जय मसीह की दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मार्टिन लूथर के विषय में। मसीह इतिहास में लूथर का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है, पर क्यों, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आइए हम जानते हैं उनकी जीवन कहानी को। मार्टिन लूथर का जन्म 10 नवंबर 1483 में लिस्बन, जर्मनी में हुआ। उनके पिता हंस लूथर और उनकी माता मार्गरेट लूथर थे। मार्टिन लूथर परमेश्वर के न्याय से बहुत डरते थे। मार्टिन को लगता था कि स्वर्ग केवल अच्छे काम करने वाले लोग ही जा सकते हैं। उनका परिवार कैथोलिक धर्म को मानते थे। 1501 में 18 साल की उम्र में उन्होंने एयरफर्ट विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और 1505 में अपनी मास्टर की डिग्री प्राप्त की। 2 जुलाई 1505 को जब लूथर एक ट्रिप के बाद घोड़े पर सवार होकर अपने विश्वविद्यालय लौट रहे थे, तभी अचानक बादल और बिजलियों ने आके उन्हें घेर लिया और एक बिजली तो बिल्कुल उनके सामने में आ गिरी। तभी लूथर को लगा कहीं वो मरने वाले तो नहीं हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा डर गए। और उसी समय उन्होंने प्रार्थना करना आरंभ किया और कहा, प्रभु मुझे बचा लो तो मैं आपकी सेवकाई में शामिल हो जाऊंगा। इसके बाद वो सही सलामत वहाँ से बच आए और अपने पिता को सब बातें बताया। उनके पिता उनको एक वकील बनाना चाहते थे, लेकिन मार्टिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण कैथोलिक धर्म का पादरी बन गया, जिससे उनके पिता बहुत नाराज थे। 3 अप्रैल 1507 में लूथर एयरफर्ट कैथोलिक चर्च में शामिल हो गए। उन्होंने अपना अधिक समय प्रार्थना में लगाया, क्योंकि वे मानते थे कि परमेश्वर पवित्र है, वह पाप सह नहीं सकता। इसलिए उन्होंने अपने आप को अनुशासित किया। लूथर प्रतिदिन अपना पाप स्वीकार करते थे, उपवास करते थे, प्रार्थना करते थे, लेकिन उनके अंदर शांति नहीं थी। 19 अक्टूबर 1512 में उन्हें डॉक्टर ऑफ थियोलॉजी से विटनबर्ग विश्वविद्यालय में सम्मानित किया गया और वे बाइबल के एक प्रोफेसर बन गए। एक दिन जब वह बाइबल में से कुछ वचन को पढ़ रहे थे, तो उनको एक वचन मिला कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। यह वचन रोमियो की पुस्तक 1:17 में लिखा हुआ है। यह वचन ही उनके जीवन को बदल दिया। इसके बाद लूथर को एहसास हुआ कि उद्धार परमेश्वर का दिया हुआ उपहार है। धार्मिक रीति रिवाज एक व्यक्ति को स्वर्ग जाने में मदद नहीं कर सकता है। केवल यीशु पे विश्वास, पाप का अंगीकार और उसके वचन पर चलकर ही स्वर्ग पहुंचा जा सकता है। लूथर ने पहचान लिया कि चर्च के पोप अपने तरीकों से भ्रष्टता और परमेश्वर के वचन के खिलाफ काम कर रहे थे। पोप की बात हर एक को माननी पड़ती थी। उस समय बाइबल को बताने का अधिकार केवल पोप और धार्मिक याजकों को था। बाइबल लैटिन भाषा में थी, इसलिए वे अपने फायदे के लिए जो चाहे वही संदेश बताते थे। लोग लैटिन भाषा को पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए उनको अपनी इच्छा के अनुसार वे सिखाते थे। उस समय पोप पैसे कमाने के लिए लोगों से कहते थे कि पैसे देकर अपने पाप क्षमा ले जाओ। जो लोग पैसे देते थे उनको पोप के द्वारा एक पत्र दिया जाता था, जिसे इंजल कहते हैं। लोग उसे खरीदकर अपने पापों से छुटकारा पाना चाहते थे। यह बाइबल के बिल्कुल विरुद्ध था। लूथर ने इंजल का विरोध किया, क्योंकि वह जानता था कि केवल यीशु पर विश्वास करके ही पाप क्षमा मिलता है, ना कि इंजल से। इसलिए लूथर ने 95 सवालों के साथ एक पत्र तैयार किया और उसे विटनबर्ग चर्च की दीवारों पर ठोक दिया, और इसकी कॉपी आर्क बिशप और दूसरे पोपों को भी भेजी गई। लूथर के दोस्तों ने भी थीसिस को अनुवाद करके पूरे यूरोप में फैला दिया। पोप ने लूथर को बुलाकर यह आदेश दिया कि वह अपनी इस गलती के लिए माफ़ी मांगे और सबके सामने में इस बात का पश्चाताप करे। मार्टिन लूथर ने कहा कि उसे बाइबल के वचन के अनुसार गलत साबित किया जाए, तभी वह माफ़ी मांगेगा, और उसने माफ़ी मांगने से साफ इनकार कर दिया और पोप के सामने पाप विमोचन की पत्री को जला दिया। इस पर लूथर को धर्म विरोधी बताकर उसे विटनबर्ग छोड़ देने की आज्ञा दी गई और कहा गया कि वह जल्द से जल्द विटनबर्ग को छोड़ दे, और वे उसके जान के दुश्मन बन गए। पर लूथर के दोस्तों ने उसे छुपा दिया और यह अफवाह फैला दिया
कि लूथर मर चुका है। उस समय लूथर ने लैटिन से जर्मनी भाषा में बाइबल का अनुवाद किया। तब आम लोगों तक भी बाइबल पहुंची और लोग बाइबल पढ़ने लगे और सच्चाई जानने लगे। लूथर ने गलत परंपराओं के विरुद्ध आवाज़ उठाया और बाइबल के सत्य का वचन का प्रचार किया। साल 1522 में नए नियम को जर्मनी भाषा में अनुवाद किया। उसने अपने दोस्तों के मदद से साल 1534 में पुराने नियम का अनुवाद किया और पूरी बाइबल को प्रकाशित किया। लूथर साधारण रीति और सरल भाषा में लोगों को परमेश्वर के वचन समझाते थे। मार्टिन लूथर ने कैथरीन वॉन बोरा से 1523 में शादी किया, जो कि एक नन थी, और उनके 6 बच्चे हुए। लूथर एक दिन बीमार पड़ गया और बिस्तर पर प्रार्थना करने लगा, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। हे परमेश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्ति दिया है। इस बात को कहते हुए लूथर 18 फरवरी 1546 में, जहाँ उनका जन्म हुआ था, उसी स्लेबान जर्मनी में 62 वर्ष की आयु में स्वर्गवासी हो गए। लूथर की देह उसी गांव में पलपिट के सामने वेटनबर्ग में गाड़ा गया। लूथर ने कहा, प्रार्थना के बिना मसीही होना सांस लेने के बिना जीवित रहने के बराबर है। मार्टिन लूथर के जीवन के द्वारा प्रोटेस्टेंट नाम की कलीसिया की शुरुआत हुई। लूथर से प्रेरित होकर कई सेवक और मिशनरियों ने बाइबल को कई भाषाओं में अनुवाद किया। मार्टिन लूथर ने अपने जीवन का मार्ग एक वचन के द्वारा बदला। धर्मी जन विश्वास ही के द्वारा जीवित रहेंगे। कलीसिया या सेवक या किसी संस्था के सिद्धांतों के द्वारा एक व्यक्ति कभी भी अपने पापों से छुटकारा नहीं पा सकता है और ना ही स्वर्ग जा सकता है। केवल परमेश्वर के वचन को पढ़कर और वचन को मानकर और अपने पापों से दूर होकर विश्वास से परमेश्वर के मार्ग पर चलकर ही अनंत जीवन पा सकता है। दोस्तों, यदि आप भी कोई सिद्धांत या धार्मिक कामों से बंधे हैं तो बाहर आइए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपको छुटकारा और नया जीवन दे। आज बहुत अफसोस की बात है कि हम अपने जीवन में बाइबल को महत्व नहीं देते हैं। हम गेम्स, एंटरटेनमेंट और मोबाइल को ज़्यादा महत्व देते हैं, पर बाइबल पढ़ने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। इसी बाइबल के वचन के लिए बहुतों ने अपने खून को बहाया है, तब जाके आज हमारे पास इतनी आसानी से यह बाइबल मौजूद है। तो आइए निर्णय लें कि हम बाइबल की सच्चाई को पढ़ेंगे और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने मार्टिन लूथर के जीवन से बहुत सारे बातों को सीखा होगा। अगर आपने सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मसीह की। धन्यवाद।